एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, one more time please, and शून्य। thank you very much, thank you। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाह, कुंभ राशि मैजिशियन। सी, यहाँ पर मेरे पास जितना है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसी में मैं मैजिक क्रिएट करूंगा। और जब हम ऐसी धारणा में होते हैं तब हम रेजिस्टेंस में नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें कम हो तो हम हमारे अंदर लैक मेंटालिटी उत्पन्न हो सकती है। अगर हम लो वाइब्रेशन को चूज करके ये कहें कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरी लाइफ पर्पस क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, इसलिए हम समय को व्यर्थ करने लगते हैं। लेकिन मैजिशियन की खासियत क्या है? कम रिसोर्सेज में भी मैजिक को क्रिएट करना। ये गिव अप नहीं करता, ये इस भाव में नहीं चला जाता कि मैं क्या करूं। ये कहता है कि कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारता हूं, कुछ तो मैजिक क्रिएट होगा, कुछ तो सीखूंगा। तो ये समय को व्यर्थ नहीं करता। तो ये कुंभ राशि, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छा आगाज आपकी रीडिंग का। मैजिशियन ये हफ्ता इतनी ग्रोथ लेकर आएगा ना, पर्सनल ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ, आपकी लव में। माने कि अगर आप अपने रिश्ते को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सुधरेगा। ये प्लांट यहाँ पर ग्रोथ की ऊर्जा है। अगर आप इस हफ्ते प्लांट खरीदना भी चाहें, नए पौधे भी खरीदना चाहें, तो वो भी आपके लिए अच्छी ऊर्जा संचार करने में आपकी मदद कर सकती है। पौधे क्या है? जीवन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप पौधे भी ज़रूर खरीद सकते हैं। और ना, लैक मेंटालिटी को तो चूज करना ही नहीं है इस हफ्ते। ना, अगर है भी इस वक्त तो इस हफ्ते की जो आपको वेलकम करना है वो छोड़ दो। मतलब इसको ऐसे नहीं करना कि मैं तो लैक मेंटालिटी में हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा। इस हफ्ते अच्छा होगा, इस हफ्ते मैजिक क्रिएट होगा। इस बात को समझ लो बस, ठीक है? कम ऑन यू गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये वो बाजीगर हैं जो एक तो होता है, कुछ लोग होते हैं जो सारा साल पढ़ा और 90% आए। ये वो बाजीगर है जो आखिरी के 3 दिन पढ़ेगा और 90% ले आएगा। मैं सच कहती हूँ, ये वैसी ऊर्जा है। मैंने इस कार्ड से पहले ही आपको कह दिया कि कम रिसोर्सेस में मैजिक को क्रिएट करना, कम दिनों में बढ़िया रिजल्ट लेकर आना। कोई कितने समय से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है और वो इंटरव्यू देने जाता है, और दूसरी तरफ ये एक शख्स है, इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसके पास करिश्मा है, कॉन्फिडेंस है, इसके पास इसका IQ, इसकी समझ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ना, जो आपके पास ऑलरेडी है मेरी जान कुंभ राशि, उसी से अपने जीवन को संवारना, उसी से अपने जीवन में मैजिक क्रिएट करना। और ये इतनी बुलंदगी लेकर आएगा। अगर ये कुछ लोगों के लिए धन भी नहीं है, माने कुछ लोगों के लिए धन की ऊर्जा हो सकती है कि आप धन को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप में से अगर कुछ लोगों ने मनी जार क्रिएट किया है, मनी जार जो कि मेरे चैनल पर भी मैंने वीडियो शेयर की है, तो वो मनी जार भी जिन लोगों ने बनाया, वहाँ से भी अगर आप वो कर रहे हैं तो कोई मनी मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये कुछ लोगों के लिए मनी नहीं है, तो ये बहुत सारा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस जो कि नया बिजनेस स्थापित करने में आपके काम आएगा, नए करियर को चूज करने में आपके काम आएगा, कम समय में अच्छा रिजल्ट लेकर आने में आपके काम आएगा। गुड लक, यहाँ पर गुड लक क्लोवर है। यहाँ पर अगर आप देखें, आप अपने रिश्तों को भी समय देंगे। यहाँ पर भी कप है, यहाँ पर भी कप है। तो आप अपने अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको भी समय देंगे, वो भी सही तरीके से चलेगा आपका। लेकिन आपका जो मेन फोकस हो सकता है वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, करियर को लेकर, या आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है, या आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, निखारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस हफ्ते जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन योगा करना शुरू कर सकते हैं। मुझे वैसी ऊर्जा मिल रही है, बहुत सारा फिट रहने की ऊर्जा, तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा आपके लिए। ओह माय गॉश, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन दोनों ही हैं। ये अट्रैक्शन है, ये है एक्शन।
यहाँ पर कोई प्रार्थना कर रहा है तो लॉ ऑफ एक्शन को कोई यूज कर रहा है कि हाँ मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं बैठकर सोच नहीं रहा कि कैसे मेरे जीवन में ईश्वर कोई मैजिक भर दे, कोई चमत्कार हो जाए। नहीं, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई एक्शन भी कर रहा है, इंटेंशन है, और उसी एक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है जो वो प्रार्थना कर रहा है। तो दोनों इसको लिख लीजिए अगर लिख सकते हैं इस हफ्ते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, ये साथ साथ में चलेंगे। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में ये बात कह रही हूँ कि 2021 लॉ ऑफ एक्शन का ईयर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद की बात है, पहले लॉ ऑफ एक्शन को लगाना होगा, और यहाँ पर वही है ऊर्जा। तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपको करनी है और कर लोगे। मैजिक जो चाहोगे वो अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपके पास वो पूरा थॉट है, इंटेंशन है, आपके भाव अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द फूल, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये उस शख्स के साथ न्यू बिगनिंग है जिसके साथ आपकी काफी समय से बातचीत नहीं हो रही थी। दोबारा से मौका देना, ये उसके बारे में है। आप अनश्योर हो सकते हैं दोनों ही कि क्या पता नहीं ये इस बार अगर मौका देते हैं कि कुछ ठीक होगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप मौका दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक मौका और दे के देखते हैं। जो लोग डिवोर्स की स्थिति तक पहुंच गए हैं वो भी एक दूसरे को मौका दे सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेगनेंसी को लेकर अगर अपनी आशा छोड़ चुके थे तो उसको मौका दे सकते हैं। किसी एग्जाम को बार बार दे रहे हैं लेकिन नहीं हुआ और आपने आशा छोड़ दी, इस हफ्ते दोबारा से उस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दोगे आप। मानिए यहाँ पर जो आपकी आशा है ना वो दोबारा से जीवन में आ रही है, जीवंत हो रही है, अगर आप इस सिंपल सी बात को समझें। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको इशारा करना चाहूंगी आपके कॉन्फिडेंस पर। ये पीला फूल, थर्ड चक्रा के बारे में, सोलर प्लेक्सिस, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पर एक और आपको बात बताना चाहूंगी। यहाँ पर स्पिरिट भी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। माने कि आपके स्पिरिचुअल टीम भी ना, जैसे वो आपकी रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कि समय को कितना, मतलब इसको अगर जिस समय दिया गया है तो इस समय को कैसे वो स्पेंड कर रहा है, क्या इसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप उनकी निगाह में भी खरे उतरे। आप वही सारे काम करें जिसमें आपकी हायर सेल्फ सहमति भरे, आपको जो लगे कि हाँ यही काम जो है वो अच्छा है, अच्छी आदतों को अपनाएं। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। स्पिरिट बहुत है आपके इर्द गिर्द। द डेविल, तीसरा मेजर अरकाना है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गिव अप करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं स्पिरिट गाइड्स और वो देख रहे हैं कि आप कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ में क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें गिव अप करना होता है। हम सभी में होती हैं बुरी आदतें, होती हैं कि नहीं, हम सभी में होती हैं, चाहे हम स्पिरिचुअल हों चाहे ना हो। तो यहाँ पर आपको इस हफ्ते ये भी देखना है कि मेरी कौन सी बुरी आदत, एक बुरी आदत को चुनो इस हफ्ते, एक बुरी आदत को चुनो और देखो कि क्या उसको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। इस एक बुरी आदत की वजह से जितनी भी इनकरेक्ट एनर्जी उत्पन्न हुई है, क्या मैं उस इनकरेक्ट सिचुएशन को, एनर्जी को करेक्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकते हो तो उसके तरफ आपको लॉ ऑफ एक्शन को लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पर डेविल की ऊर्जा सिर्फ हमें यही संदेश देनी आएगी कि एक बुरी आदत है जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो फूल कहता है कि उसे कर सकते हो। डेविल क्या है? डेविल पर नंबर है 15। यहाँ पर क्या है? शून्य, और शून्य माने इसमें सभी अंकों का जोड़ है, चाहे ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, शून्य के सामने नहीं टिकेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको न्यू बिगिनिंग को चुनना है। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कैंडल मैजिक। इस हफ्ते आपके लिए कैंडल मैजिक भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कैंडल की जगह दिया भी लगाना चाहें वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैंडल इंटेंशन, जो आप दिया भी लगा रहे हैं ना, तो उसको इंटेंशन के साथ सेट कीजिए, मतलब कि हाँ मेरी ये इंटेंशन है, और फिर प्रार्थना कीजिए और उसको फिर जलने दीजिए। उसको देखकर उसकी फ्लेम पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें बताता है कि जो आपके मन के अंदर दिया है उसे जलाइए पहले तो, और बाहर कर दिया तो फिर जल जाएगा अपने आप ही, वो ऑटोमेटिकली वो भाव जुड़ेगा, प्रार्थना करने का मन करेगा आपका। यहाँ पर इंस्पिरेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन, न्यू आइडियाज, जैसे मैंने कहा ना, आप व्यस्त रहोगे और ये अच्छी वाली ऊर्जा है। एक तो होती है बिजी एनर्जी, जहाँ पर हम सिर्फ शोर, दिमाग की कहानियों को सुन रहे हैं, बना रहे हैं, किरदार गढ़ रहे हैं अपने दिमाग में। ये है कोई सोच रहा है लेकिन यहाँ पर आइडियाज क्रिएट कर रहा है, जीवन के बारे में समझ रहा है कि जीवन में मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी सीखने की ऊर्जा है, शिष्यों वाली, स्टूडेंट्स वाली ऊर्जा है। तो इस हफ्ते में आपको किताबों के लिए भी इंस्पायर करूंगी कि आप
प्लीज़ किताबें भी रीड करें, ऐसे लोगों की संगति में उठे बैठें जो कि विद्वान हैं, ज्ञान की बात रखते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके संपर्क में रहें, वो भी आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात सिखा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिपेयर। सी बुरी यादें आपको पीछा छोड़ रही हैं। अब आपकी जो स्लीप है ना, कैसे ग्रीनरी है यहाँ, पहले ये तांडव था, लेकिन अब जो रेस्ट एंड रिपेयर का आपका समय है ये दूर जा रहा है। तो मेडिटेशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रेस्ट एंड रिपेयर करना, बैटरीज को रिचार्ज करना, स्ट्रेच करना मत भूलिएगा। अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए अगर आप ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग भी एक किस्म की रेस्ट एंड रिपेयर होती है, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो 5 मिनट की ब्रेक लीजिए, 10 मिनट की लीजिए, लेकिन लीजिए। अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर योगा है, योगा इंस्ट्रक्टर बनना या योगा शुरू करना वो है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमें ये भी कहता है कि इस हफ्ते आप अपने सपनों पर भी ध्यान देना। आपके सपने भी आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई जानकारी देने की आपको कोशिश कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन को अपने सिरहाने रख कर ना सोएं इस हफ्ते। उसकी भी ऊर्जा वो ब्लॉक कर सकती है, जो हायर सेल्फ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है सपनों के थ्रू। तो वो जो ऊर्जा फ़ोन से आ रही है या गैजेट्स आपके बहुत आसपास पड़े हैं, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं उस ऊर्जा को। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये डिटॉक्स के बारे में भी होता है, डिटॉक्स वाटर, या फिर आपको स्पिरिचुअल बाथ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो कि शिफ्ट हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे किसी ने कोई एक ही थॉट में जिया, उसमें कुछ भी नहीं था, अंधकार था उन थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स। लेकिन जैसे किसी ने एक पॉजिटिव थॉट को सेट किया और उस नेगेटिव थॉट्स की जगह प्लांट कर दिया, उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट चल रही है, और उसकी वजह से बहुत सारी न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी आशा आपके जीवन में आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। अपनी माँ के साथ भी इस हफ्ते ज़रूर बात करना। आपकी मदर अगर दूर रहते हैं तो मेक श्योर उन्हें फ़ोन कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। अगर आपकी माँ तारा बन गई हैं तो आपकी माँ भी आपके साथ इस हफ्ते सपनों के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारी मदर एनर्जी, बहुत सारी दयालु एनर्जी है। जैसे कोई फेमिनिन स्पिरिट है, ये स्पिरिट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बड़ी बहन या माँ भी हो सकती है, दादी नानी की ऊर्जा भी हो सकती है। ये बहुत आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और आपकी जो इंस्पिरेशन, माने आप ही इन्हीं से शायद ऊर्जा ले रहे हैं। आपकी आदर्श हो सकती है आपकी माँ, आपकी बड़ी बहन या दादी या नानी, तो यहाँ पर फेमिनिन ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस हफ्ते आपकी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन औरतों के साथ जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, उनकी संगति में वो समय को बिताएं आप। ठीक है। आपके थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं अब। थैंक यू वेरी मच। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट। देखते हैं आपका पहला कार्ड, अड्रिफ्ट इन शैलो वाटर। आई थिंक ये पहली बार निकला है ये कार्ड इस हफ्ते की जो रीडिंग्स हुई हैं। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिकनेक्ट टू योर इनर पीस, नोटिस द स्मॉल थिंग्स एंड अप्रिशिएट देम। सी यहाँ पर पॉजिटिव साइड के ऊपर कम रिसोर्सेज, अगेन मैं आपको वही मेंशन करूँगी, कम रिसोर्सेज में भी धन्यवाद करना कि हाँ मेरे पास जितना है मैं इसी में भी मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको डीप ब्रेथ्स, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, प्राणायाम, योगा की मैंने आपको पहले ही बात कह दी थी, तो यहाँ पर योगा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनर पीस के साथ, जहाँ पर जो हमें चाहिए, हमारी जो इच्छाएं हैं उसे हम प्रार्थना के साथ मैनिफेस्ट कर सकें, तो यहाँ पर अपने ईश्वर पर भी भरोसा जो है वो आपको रखना है। ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। रिकनेक्ट वर्ड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। रिकनेक्शन किसी पर्सन के साथ, या मदर अर्थ गाया के साथ, या अपनी ट्रू सेल्फ के साथ, तो ये रिकनेक्शन वर्ड भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। डिस्टिंक्टिव पोटेंशियल, रिलाई ऑन योर फेथ एंड द नॉलेज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल।
कितने इतिहास में ऐसे खूबसूरत एग्जाम्पल्स है जहाँ पर लोगों ने कम रिसोर्सेज, कम बुरे हालातों में भी अपनी डेस्टिनी को बनाया है, बड़ा नाम कमाया है। तो यहाँ पर भी वैसे ही ऊर्जा है। यूज योर डिटर्मिनेशन टू हैंग इन देयर अंटिल यू रियलाइज योर गोल। हिम्मत नहीं हारनी बस मेरी जान, हिम्मत तो हारनी ही नहीं है। दृढ़ निश्चय करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, वो कहते हैं ना। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय की किसी को ज़रूरत है और उसी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। और हार तो माननी है ही नहीं। हार शब्द को अपनी अपनी डिक्शनरी में से ना निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये कुछ बड़ा पक रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ लाभ, कुछ ज्ञान की बात समझ आई होगी। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।